इंसाफ होना चाहिए। ये फिक्रा हम सबके कानों में बचपन से गूंज रहा है, लेकिन सच ये है कि कुरान में इसका कोई हुक्म नहीं। कुरान तो हमें इंसाफ नहीं, अदल का हुक्म देता है। और इंसाफ कभी कभी इतना मुहज़्ज़ब होता है कि इसके अंदर छुपा जुल्म नज़र ही नहीं आता। आज मैं आपके सामने ऐसी मिसालें रखूंगा जो ये फ़र्क वाज़िया कर देंगी। हमें सदियों से निज़ाम अदल के नाम पर इंसाफ सिखाया गया, लेकिन ये लफ्ज़ और इसका मतलब कुरान में नहीं मिलता। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। ये सूरतुल नहल आयत 90 है। फ़र्क समझें, इंसाफ सबको एक जैसा देना और अदल हर एक को उसकी ज़रूरत, सलाहियत और हालात के मुताबिक देना। अब रोज़मर्रा की मिसालें देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ईंटें उठाना, 3 लोग हैं, ताकतवर, दरमियाना और कमज़ोर। अगर तीनों को 10-10 ईंटें उठाने को कहें, ये इंसाफ है। लेकिन ताकतवर को 15, दरमियाने को 10 और कमज़ोर को 5 देना, ये अदल है। दूसरी मिसाल है इम्तिहान। एक अंधा, एक ज़हीन, एक जिस्मानी माजूर तालिब इल्म, तीनों को एक जैसा पर्चा देना इंसाफ है, मगर जुल्म भी। अदल ये है कि हर एक को उसकी सलाहियत के मुताबिक पर्चा दिया जाए। अब खाना तकसीम करने की मिसाल सुन लें। एक बच्चा, एक मरीज़, एक सेहतमंद बालिग, तीनों को एक एक रोटी, दूध और जूस देना इंसाफ तो है, मगर गलत भी है। अदल ये है, बच्चा दूध ले, मरीज़ जूस ले, सेहतमंद रोटी ले, किसी भी किस्म का जुर्माना। पाकिस्तान में रिक्शे वाले और मर्सिडीज़ वाले को एक ही जुर्माना, इंसाफ तो है, मगर जुल्म भी। अदल ये है कि जुर्माना आमदनी के हिसाब से हो। फिनलैंड में यही होता है, कानून सब के लिए एक, मगर सज़ा आमदनी के हिसाब से। अमीर तेज़ रफ्तारी करे तो लाखों का जुर्माना, मजदूर करे तो चंद यूरो, यही अदल है। हमारा मुआशरा क्यों जालिम बनता जा रहा है? क्योंकि हम सबको एक जैसा पर्चा देते हैं, एक जैसा कानून, एक जैसा जुर्माना, और समझते हैं कि ये इंसाफ है। याद रखें, बराबरी ज़रूरी नहीं, ज़रूरत के मुताबिक देना ज़रूरी है, और यही है अदल। तो अगली बार जब आप इंसाफ का लफ्ज़ सुने, सोचिए कहीं आप अदल को तो कुर्बान नहीं कर रहे।